ये आज़ादी बिना खटक बिना ढाक साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ, वो कमाल ही तो था जिसने बिना सर उठाए विश्व के सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, सदियों से दास्ता के जंजीरों में जकड़े देश को आजाद कर दिया। हाँ, ये कमाल ही तो था। दुनिया में एक ऐसा भी महात्मा था जो पाप से लड़ा करता था, पापी से नहीं, जो लक्ष्य और उसके प्राप्त होने के साधन दोनों के पवित्र होने की वकालत करता था, जो एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरे गाल को आगे बढ़ाने को कहता था, जिसके भजन में ईश्वर थे तो अल्लाह भी। माननीय आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती है और आज ही है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। सर्वप्रथम मैं आप सभी को गांधी एवं शास्त्री जयंती व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज मैं इस मंच से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख राजनैतिक व आध्यात्मिक नेता महात्मा गांधी जी के अनमोल वचनों पर प्रकाश डालूंगी और आज के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी की शिक्षाओं के औचित्य पर अपने विचार रखूंगी। महात्मा गांधी जी का जन्म आज से 154 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। गांधी जी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड में पूरी कर बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। कुछ दिनों बाद बॉम्बे तथा राजकोट में उन्होंने प्रैक्टिस भी की, जहां अधिक कामयाबी हासिल न कर सके क्योंकि होने को तो कुछ और ही मंजूर था। फिर 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए, जहां भारत की तरह ही ब्रिटिश हुकूमत था। 23 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका पहुंचे मोहनदास को कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। सही टिकट होने के बावजूद सिर्फ अलग रंग व नस्ल के होने के कारण उन्हें ट्रेन के प्रथम दर्जे से बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि आम इंसान होता तो भागकर वापस आ जाता। लेकिन इन जैसे अनगिनत घटनाओं के बाद भी गांधी जी 21 साल तक साउथ अफ्रीका में रहकर अनेक कुरीतियों व अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहे। साउथ अफ्रीका में रहकर ही उन्होंने सत्याग्रह को एक सत्र के रूप में विकसित किया। गोपाल कृष्ण गोखले के निवेदन पर भारत को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से गांधी जी 1915 में भारत लौट आए। भारत आने के बाद गांधी जी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अनेक आंदोलन चलाए। इन सफल हो रहे आंदोलनों की वजह से गांधी जी की कीर्ति पूरे भारत में फैल गई और उन्हें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा तथा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बापू की उपाधि मिली। फिर आम जनमानस उन्हें महात्मा व बापू कहकर पुकारने लगे। 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे आंदोलनों को कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड जैसे अनेक प्रदर्शन प्रस्तुत किए गए, जिसके खिलाफ गांधी जी ने असहयोग चलाया और देशवासियों से अंग्रेजी हुकूमत का शांतिपूर्ण विरोध करने को कहा। इसी दौरान देश भर में विदेशी कपड़ों व वस्तुओं को जलाया जाने लगा। अंग्रेज परेशान उठे। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि जल्द ही भारत को स्वराज मिल जाएगा। मार्च 1930 में गांधी जी नमक पर टैक्स लगाए जाने पर के विरोध में अहमदाबाद से दांडी तक लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा कर कानून तोड़ते हुए खुद नमक बनाया। इस आंदोलन को अपार जन समर्थन मिला। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो हुआ। यही वह समय था जब गांधी जी देशवासियों को एकजुट करते हुए अंतिम स्वतंत्रता के लिए अहिंसा वाली संघर्ष जारी रखने को कहा और करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन ने पूरे देश को संगठित कर दिया। अंततः सैकड़ों सालों की गुलामी और असंख्य लोगों के बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। यह विडंबना ही कही जाएगी कि सदैव अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले और अहिंसा के पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी के जीवन का अंत एक हिंसा के द्वारा किया गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी गई। लेकिन क्या इन गोलियों से गांधी मर गए? नहीं, गांधी आज भी एक विचार के रूप में जिंदा है और हमेशा रहेंगे। आज भी स्वच्छ भारत अभियान हो या सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की मुहिम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या की बात हो या सहिष्णुता की, विरोध दर्ज करने की बात हो या दिलों को जीतने की, हमें गांधी ही याद आते हैं, क्योंकि गांधी सत्य का ही एक रूप है। सत्य हमेशा शाश्वत होता है, वह कभी नहीं मरता, कभी भी नहीं। अभी हाल ही में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में G20 देशों की बैठक हुई।
उस समय बड़ा ही सुंदर दृश्य देखने को मिला जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व के तमाम नेता राजघाट जाकर बापू को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देती हुई बस इतना कहना चाहूंगी, गलत है वो लोग जो कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का नाम महात्मा गांधी। जय हिंद, जय भारत।